हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है और जैसे ही मैं सो के उठी तो मैं कह रही कितना अंधेरा कैसे हो रहा है। और बाहर आई तो इतनी अच्छी बारिश लगी हुई है ना सक्षम। और मिस्टर सक्षम भी सो के उठ गए और सक्षम को इतनी ठंडी लग रही है कि टावल ओढ़ के बैठे हैं। अभी ठीक लग रहा है? नहीं, ठंड लग रही है अभी भी। और वेदर सच में बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी सी लग रही है। जिनके छोटे बच्चे हैं उनको तो बच्चों को थोड़ा सा कुछ मोटे फुल स्लीव्स के कपड़े ही बनाने पड़ रहे होंगे। वैसे सक्षम को फुल पहने हैं। तो वेदर बहुत बढ़िया हो गया, मस्त हो गया है। और यहाँ पी रही हूँ मैं चाय, अपनी अकेले पी रही हूँ क्योंकि हस्बैंड भी अपने काम पे गए हैं और वो जल्दी निकल गए थे। तो ऐसे दोनों साथ में बैठ के चाय पीते तो अच्छा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, काम सबसे पहले ज़रूरी है। और सक्षम को क्या हो रहा है? चद्दर ला दो अच्छी वाली। हाँ, चद्दर ला दो असली वाली। असली वाली बड़ी चद्दर लाओ। सक्षम को लग रही है भाई बहुत ज़्यादा ठंडी चद्दर लानी पड़ेगी। तो लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने फ़ैन ऑन करा था, फ़ैन ऑन करके ठंडी सी लगने लगी मुझे। सक्षम ने कहा मम्मा इसको बंद कर दो। और श्रीजा देवी सो रही हैं। श्रीजा उठ जा। और श्रीजा इसको उठाना तो इम्पॉसिबल है। इसको रात को सोने का मन नहीं करता और इसे सुबह उठने का मन नहीं करता। मस्ती मार के सो रही है। अच्छा, बारिश के मौसम में ना जो सोने में मज़ा आता है वो किसी और चीज़ में मज़ा नहीं आता है ना सक्षम? क्या कौन है इसको? और मैंने घर की आज की पूरी क्लीनिंग कर दी है, बस घर के अंदर के एरिया की क्लीनिंग है। हाँ, ओढ़ते कैसे हैं? ओढ़ती सक्षम को ओढ़ नहीं आती चद्दर, मम्मी उड़ाएगी लोग। आ गए हो? नहीं तो आ गए हो, इसको से ढकेगी ना कभी कभी माँ साई। ठीक है, मजा आ रहा हो तो चलो। तो सक्षम और मैं तो उठ गए थे और सक्षम के उठने से पहले मैंने घर के बाहर वाले एरिया की क्लीनिंग कर ली थी, क्योंकि बच्चों के उठने से पहले घर की सफाई हो जाए तो ठीक रहता है। क्योंकि देखो बाहर कैसा मौसम हो रहा है, रात में है ना बारिश वारिश आई जैसे, तो थोड़ी डस्ट सी घर में आ जाती है, फिर बच्चे पूरे घर में पैर कर देते हैं। तो इनके उठने से पहले ही मैंने बाहर की क्लीनिंग कर ली थी। अभी घर की नहीं हुई है, घर की मैंने जानबूझ के नहीं की, मैंने सारी चीज़ें वॉश करके डाली हुई हैं। जैसे पिल्लो कवर यानी कुशन कवर जो है सोफ़े के, बेड के, बेडशीट सब मैंने वॉश कर रखी हैं। और कल पता नहीं क्या हुआ, मैंने किसी भी चीज़ के कवर नहीं लगाए। मेरा कुछ भी मन नहीं करा करने के लिए, मैं बाहर बैठी रही और अपने नेबर्स वगैरह से बात करती रही। कभी कभी होता है ना, मन करता है कि यार कल कर लेंगे इस काम को, तो मेरे भी ये काम रह गए थे। और आज सुबह सुबह कामों को करने में मज़ा आ रहा था, मौसम ठंडा था, अच्छा था। और हस्बैंड भी जल्दी काम पे निकल गए थे तो काफ़ी टाइम था, है ना। और बस कितनी अच्छी हवा चल रही है, कितना अच्छा वेदर हो रहा है। आप लोगों के यहाँ बारिश हुई, मौसम कैसा है आज, कमेंट करके आप लोग बताना दोस्तों। तो बस यहाँ पे मैंने कुशन कवर चढ़ा दिए हैं, जो छोटे वाले हैं, अभी बड़े वाले भी चढ़ा दूँगी क्योंकि ये मेरे सोफ़े वाले हैं। और सोफ़े वाले मेरे पास एक ही हैं ये, तो एक ही लेने हुए, दूसरे लेने हुए ही नहीं अब तक जब से सोफ़ा बनाया। लेकिन ये है कि चीज़ पता है, चाहे आपके पास कम हो लेकिन साफ़ होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ऐसा नहीं कि ढेर सारी चीज़ें बढ़िया बढ़िया आपने घर में लगा रखी हैं और वो गंदी हैं। चीज़ें साफ़ होनी चाहिए। तो मेरा यही फंडा रहता है। पता है, किसी के घर को देख के हम आइडिया लगाते हैं ना, तुम्हारा घर सुंदर है, ऐसा है और वैसा है। घर को देख के आइडिया तो लगा लेते हैं। पता है, घर तभी सुंदर लगता है जब वो साफ़ सुथरा हो, है ना। और घर में कितनी भी चीज़ें भरी पड़ी हैं, महंगी महंगी, अच्छी अच्छी, बढ़िया बढ़िया, लेकिन वो साफ़ नहीं है तो वो सुंदर नहीं दिखता। मेरा घर में ऐसा कुछ मैंने ज़्यादा नहीं लगा रखा, लेकिन फिर भी मुझे अपना घर बहुत पसंद है। जो भी आता है उसको भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपने घर को बहुत ज़्यादा साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ। हाँ, टाइम पे फैल जाता है, टाइम टाइम गंदगी फैलती है बच्चों के साथ में, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि क्लीन करती रहूँ। तो बस ये मैं बेडशीट चेंज करूँगी। पिछली बार मैंने ग्रीन वाली डाली हुई थी, इस बार ये पिंक वाली डालती हूँ। तो मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ मुझे कलरफुल चीज़ें पसंद हैं, तो बस ये वाली लगाऊंगी, थोड़ा सा थीम सी पिंक सी हो जाएगी। और आप ना कभी भी नोटिस करो कि जो कर्टेन होते हैं, पिल्लो कवर होते हैं और बेडशीट होते हैं, इनको लगा के ना अच्छे अच्छे से कलर्स की, घर में एक अच्छा सा माहौल बन जाता है, बड़ी अच्छी अच्छी सी वाइब्स आती हैं। जब घर सुंदर और साफ़ दिखता है ना तो मन भी शांत और अच्छा रहता है, ऐसा होता है। और आजकल मैं कुछ कन्फ्यूज़न में चल रही हूँ, समझ नहीं आ रहा। कभी कभी ना ज़िंदगी आपको एक दोराहे पे लाके खड़ी कर देती है, आपको समझ नहीं आता आप क्या करो, कौन सा रास्ता चुनो। क्योंकि आप एक लेडी होते हो तो आपको सब कुछ सोच समझ के चलना होता है ना। परमिशन भी लेनी होती है बड़ों की और हस्बैंड वगैरह की, और अपने बच्चों के लिए भी सोचना पड़ता है कि ये डिसीज़न हमारे बच्चों की लाइफ को कितना इफ़ेक्ट करता है, क्या करता है।
तो इसी पे मैं भी आजकल उलझी हुई हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। तो बस ये सोफ़े कवर लगा रही हूँ अभी मैं, और अभी मुझे बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है और मैं बार बार श्रीजा को आवाज़ लगा रही हूँ, श्रीजा उठ जाओ उठ जाओ। और आज बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में ना अधिकतर मैं बच्चों के लिए ब्रेड पकौड़ा पनीर पकौड़ा कुछ ना कुछ बना देती हूँ। तो मैं यही सोची हूँ कि चलो ठंडा ठंडा मौसम है, इन दोनों के लिए कुछ अच्छा करूँगी। और सक्षम कह रहा है मम्मी भूख लग रही है, उसको एक गिलास दूध तो मैंने पिला दिया था उठते ही, लेकिन अभी देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और किचन में ना मेरे पास बेसन है तो, लेकिन थोड़ा सा कम है तो लेकिन थोड़ा कम है। तो मैं यही सोची हूँ, 1.5 में लगी हुई हूँ कि अगर मैं पकौड़े बनाऊँगी दोनों के लिए तो बेसन थोड़ा है। तो फिर मैं अब किचन में जा रही हूँ अपने और देखती हूँ क्या करती हूँ, है ना। क्योंकि किचन एक जो होता है ना हम लोगों का ख़जाना होता है, कहाँ पे क्या चीज़ छिपी रखी रहे। तो बस मैंने पकौड़े तलने शुरू कर दिए आलू और प्याज के। मेरे पास बेसन था तो, लेकिन बहुत थोड़ा सा कम था, तो मैंने ना थोड़ा सा इसमें उसका आटा डाल लिया था, चने का आटा। तो चने का आटा भी एक तरह से बेसन ही समझ लो, बस वो छिलके के समेत पिसा हुआ है, तो इसलिए हल्के से ब्लैकिश पे आ रहे हैं, लेकिन टेस्ट सेम था। तो मेरे को आइडिया आया यार थोड़ा सा ही तो कम है, मतलब बहुत बहुत हल्का सा कम था, जैसे 1 कटोरी से थोड़ा सा कम था, 1 कटोरी तो लग ही जाता है लगभग। तो मैंने 1 चमचा ना इसमें ये चने का आटा डाल दिया था, तो बिल्कुल सही क्रिस्पी बढ़िया टेस्टी पकौड़े बन गए हैं दोस्तों श्रीजा सक्षम के लिए। और आप लोग भी आ जाइएगा, बारिश में पकौड़े खाने का जो मज़ा होता है ना वो कुछ अलग ही होता है। तो दोनों बच्चे खा रहे हैं, फिर झगड़े करोगे, इसमें नहीं सॉस डालोगे तो झगड़ा करोगे। एक को सॉस से खानी, एक को सॉस से नहीं खानी, झगड़े नहीं करना भाई। बारिश का मौसम हो, गर्मा गर्म पकौड़े हो आपके और चाय हो 1 कप, है ना, और आप और आपके हस्बैंड पी रहे हो तो क्या मज़ा, मतलब, है ना। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ में जब, लेकिन ये मज़े हम दोनों के लिए नहीं है, क्योंकि हस्बैंड को पकौड़े वगैरह कहाँ खिला पाती हूँ, है ना। उनको नुकसान देते हैं, लेकिन एक आधा तो ले ही लेते हैं कभी कभार, जल्दी से तो वैसे भी नहीं बनते। तो वो है नहीं, मैं मिस कर रही हूँ उनको, क्योंकि वो सुबह जल्दी मॉर्निंग में अपने काम पे निकल गए थे। और चाय अधिकतर हम दोनों साथ ही पीते हैं, तो आज अकेले बैठ के, इसलिए मैं बाहर वाले एरिया में पी रही हूँ। अच्छा लग रहा है, बारिश का मौसम दिख रहा है, इधर उधर का बाहर की चीज़ें दिख रही हैं, इंजॉय कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया मस्त मौसम था, पकौड़े खाने में भी आज बहुत मज़ा आया। और अभी श्रीजा मैडम जी के ट्यूशन का टाइम हो रहा है, और ये हमारी टी शर्टें चुरा चुरा के पहन लेती हैं, ये बड़ी हो गई है ना। अब ये टी शर्ट मैंने तुम्हें ही दे दी गिफ्ट में, ठीक है। बहुत बढ़िया मौसम हो गया आज मेरठ में। आप लोग के यहाँ बारिश हुई या नहीं, वेदर कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना। और मैं जल्दी जल्दी श्रीजा मैडम जी को ट्यूशन छोड़ने गई, लेकिन पता चला दीदी तो कॉलेज गई है। तो श्रीजा के साथ में ये चीज़ हो जाती है कई बार। तो अभी पहले कपड़े चेंज करती हूँ और घर की क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि घर की क्लीनिंग नहीं हुई, बाहर वाले एरिया की हो गई, किचन की हो गई, लेकिन पूरा घर अभी ख़राब पड़ा हुआ है, तो उसको करते हैं साफ। तो फिर मिलते हैं आपसे। और आजकल तो ऐसा लग रहा है कि भगवान जी कोई साफ सफाई वाला गेम खेल रहे हैं, जैसे रोज डस्टिंग करो, रोज सफाई करो, रोज आंधी आती है, रोज तूफान आता है और रोज घर में गंदगी बढ़ती है, रोज लेडीज क्लीनिंग करती हैं घर की। और हर एक घर का यही हाल है, गली में सबके घर में रोज सफाइयाँ चल रही होती हैं। सफाई ना करो तो किरकिर गंदगी में रहा भी नहीं जाता है ना। तो बस मैं भी अपने घर की क्लीनिंग कर रही हूँ, और ये बकेट थोड़ी सी बड़ी है तो इसमें पानी भर के लाई हूँ, क्योंकि ये जो मॉप वाली बकेट है ना ये काफ़ी छोटी है, इसमें ज़्यादा पानी आता नहीं है, और फिर थोड़े से पानी से अच्छा सा पोछा लगता नहीं है। तो मैं भी फिनाइल वगैरह डाल के घर में अच्छे से पोछा लगा दूंगी। और बच्चे खेल रहे हैं घर के बाहर, तो मैं उनको यही कह रही हूँ बार बार कीचड़ मत लाना घर में क्योंकि पूरे दिन फिर यही काम रहेगा। हर एक घर में ना बच्चों की छुट्टी होती है और बारिश पड़ जाए तो क्या हाल कर देते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं है बच्चे, सुन लेते हैं बात को, चप्पलें वगैरह बाहर उतार के आते हैं। सक्षम जब देखते हैं ना कि मम्मी सफाई कर रही है तो और बाहर से आता है तो अपनी चप्पल उठा के हाथ में ले लेता है और साइड में रख देता है। और हस्बैंड भी ऐसे करते हैं, ये हस्बैंड करते हैं ना ये सब ऐसे। तो मैं नहा के उनको देख के बच्चे भी ऐसे रोज के आदमी तूफान ने ना सारे काम लेट करा रखे हैं। और आज वेदर बहुत अच्छा है तो बच्चे बाहर खेलने में बिजी हैं, तो मैंने भी रोका नहीं, क्योंकि दोपहर में तो बच्चों को कभी जाने नहीं देती, लेकिन आज वेदर ऐसा है और बच्चे सारे बाहर खेल रहे हैं। कोई बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, कोई कहीं खेल रहे हैं, तो मैंने बच्चों को मना नहीं किया। और अभी मैं अपनी ये वाली वीडियो एडिट करूंगी और आपके पास इसको भेज दूंगी, अभी अपलोड करूंगी इसको।
और देखो आज पहले ही 12 बज गए। 12 बजे तक ना मैं अपनी वीडियो पब्लिक करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आज नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा लेट हो जाएगी। और पहले 2 मिनट आपसे बात करती हूँ, चलो फिर उसके बाद में करती हूँ। थोड़ा सा लेट होगा शायद आज का वीडियो, और आज के आज ही एडिट करके डालूंगी। तो बस ऐसे ऐसे है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी जॉब का क्या हो रहा है, जिसके लिए मैं गई थी, लेकिन मैंने उनसे पता किया उनकी पॉलिसीज क्या है। तो कुछ चीजें हैं जो कि मतलब मेरे लिए वो ठीक नहीं है ना, उनकी टाइमिंग वगैरह। चलो टाइमिंग का भी एडजस्ट कर लो, लेकिन आज मैंने सिंदूर नहीं लगाया, पहले लगाती हूँ। और टाइमिंग का भी एडजस्ट कर लो जैसे तैसे करके, लेकिन जो उनकी ना पेमेंट पॉलिसी है वो अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से। तो पेमेंट पॉलिसी अच्छी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो जब भी कोई इंसान, मैं क्या, कोई भी जॉब कर रहा है, अपना टाइम दे रहा है, तो पैसे के लिए तो देता है, फ्री में थोड़ी ना किसी के पास इतना टाइम रखा है। तो मेरे को ना ये कुछ पॉलिसीज ना समझ नहीं आई, मैं आपसे वेरी फ्रेंकली बताऊं। और मुझे लगता है आप किसी भी चीज में जॉब कर रहे हो ना, तो पहले पॉलिसी वगैरह पता कर लेनी चाहिए, तो वो ठीक रहता है। क्योंकि हम हाउस वाइफ का है, किसी का भी टाइम ना बहुत कीमती होता है। जो टाइम हम लोग बाहर स्पेंड करें, यानी कि वो अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का टाइम अगर हम बाहर दे रहे हैं, क्योंकि उससे बहुत बर्डन आता है एक हाउस वाइफ के ऊपर, अभी ठीक लग रहा है। तो ऐसे ऐसे है। अभी इस बारे में मैंने हस्बैंड जी से कुछ ज्यादा बात नहीं करी है, क्योंकि वो बिजी चल रहे हैं, 2-3 दिन से उनकी मीटिंग वगैरह है। तो उनसे बात करती हूँ कैसे रहता है। और देखो एक बात है ना, हम लोग कितने भी टाइम चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, हस्बैंड की परमिशन के बिना कुछ नहीं करते। मुझे औरों का तो नहीं पता, लेकिन जब तक किसी भी चीज में मेरे हस्बैंड की मोहर नहीं लगी होती ना, हरी झंडी नहीं मिली होती, तो मैं वो काम नहीं करती। और बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जो घर के बड़ों को पूछ के, या फिर, और आई थिंक करना भी चाहिए, है ना, क्योंकि वो बाहर निकले हैं, उनको ज्यादा पता है, उनको ज्यादा समझ है। और हाँ, इस चीज के लिए कि मैं जॉब करूं ना करूं, उनका कोई मेरे ऊपर बर्डन नहीं है। मतलब मैं पूरी तरह फ्री हूं कि अगर मैं करना चाहूं तो कर सकती हूँ, नहीं करना चाहूं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है उनकी मेरे ऊपर। मेरे यूट्यूब को लेके भी उन्होंने मुझे कभी ऐसा टोका नहीं कि तुम करो मत करो। उनको पता था मेरे को इस चीज का करने का बहुत ज्यादा क्रेज है यूट्यूब को, तो उन्होंने मुझे मना नहीं किया कभी भी। और शायद यही रीजन है कि मेरी लाइफ के किसी भी फेज में मैंने अपने यूट्यूब को ना बंद नहीं किया, कंटिन्यू रखा। और लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं होता, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है लाइफ की कि वहां पे लेडी को ही झुकना होता है। अगर लेडी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो जाए या कुछ हो जाए, तो अगर आपके हस्बैंड के साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, तो बहुत झुकना पड़ता है लेडीज को। और अगर आपकी और आपके हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो वो चीज एक बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, तो बस ऐसे ऐसे है। और मेरे हस्बैंड जी 1-2 दिन अभी ज्यादा बिजी हैं अपने काम में, तो जैसे ही वो हल्के से थोड़ा सा उनको टाइम मिलता है, तो सबसे पहले मैं इसी चीज को लेकर उनसे बात करूंगी कि मेरे को क्या करना चाहिए, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूंगी कि मेरे को ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा। आप लोग बताइए क्या करना चाहिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि उसकी पॉलिसी क्या है। एक्चुअली उनकी पॉलिसी मैं बताती हूँ आपको। जो भी इंश्योरेंस कंपनी वगैरह होती है ना, तो उनके एजेंट के रूप में काम करते हैं लोग। और मैं अपने आप से नहीं गई थी वहां पे जॉब ढूंढने के लिए। एक्चुअली मेरे को ना मैक्स लाइफ से बहुत टाइम से कई लोगों ने मेरे को बोला, मेरे हस्बैंड ने पहले भी मना कर दिया था कि क्या ये क्यों बर्डन दे रही हो। और अभी भी मेरा ऐसा नहीं है कि मैं उसको करूंगी या नहीं करूंगी, लेकिन उन लोगों ने मेरे को फोर्स किया था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह और एक बार मतलब बात करके देखो कैसा लगता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस बेसिस पे मैं गई थी, और मेरे को वहां पे कुछ काम भी था एक्चुअली, तो इस करके। और ये 1.5 से 2 साल पहले से भी मेरे को एक ऑफर आया था कि आप ज्वाइन करो। जब ये कोविड का बहुत फैल रहा था, तो तब इंश्योरेंस कंपनियां काफी ग्रो कर रही थी। तब मेरे को किसी ने बोला था, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया था कि नहीं, मेरे को नहीं करना, मेरे पास टाइम नहीं है। और उस टाइम आप समझ सकते हो सिचुएशन कैसी थी लाइफ की। मेरे हस्बैंड का डायलिसिस चल रहा था, वो बहुत परेशान थे, तो उनको छोड़ के तो मैं ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं सोच सकती थी, है ना। तो ऐसे ऐसे था। अभी देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन ये रियलिटी है कि अगर जेंट्स को कुछ काम करना होता है ना, तो वो फ्री माइंड होके उस चीज को सोच के कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लेडीज को ना कुछ ऐसा कुछ भी करना हो, बाहर जाके जॉब करनी हो या कुछ करना हो, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि फैमिली को पहले देखना पड़ता है। कई लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो जॉब छोड़ देती हैं शादी के बाद, बेबी होने के बाद। मेरी वीडियो के नीचे कई कमेंट आए जब मैंने शेयर किया कि पहले मैं जॉब करती थी, अब नहीं करती, और अब बहुत पछताती हूँ जॉब को छोड़ के। तो हाँ, देखो वो कौन से जिंदगी के दोराहे पे खड़ी होती होंगी कि उनको अपना करियर छोड़ के, फैमिली भी बहुत जरूरी है, करियर भी जरूरी है, लेकिन
दोनों में से एक को चुनना पड़ता है, फैमिली को पहले रखना होता है, होती है फैमिली पहले, लेकिन बहुत मुश्किल होता होगा ये डिसीजन लेना, है ना। तो वही वाली बात है, तो झुकना लेडीज को ही पड़ता है इन चीजों में, मैंने देखा है ना। क्योंकि बहुत सारी जगह पे जैसे जेंट्स बाहर रह के जॉब करते हैं, लेडी बच्चों के पास घर पे रहती है, और अगर लेडी की जॉब चलती हुई आ रही है तो उसको बहुत सोचना पड़ता है, अगर उसे कहीं ट्रांसफर होने लगे कि फैमिली को छोड़ूं, क्या करूं, फैमिली को नहीं छोड़ सकती एक लेडी। तो बस ऐसे ऐसे है, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, और देखते हैं कैसे रहता है, जैसे रहता है आपके साथ में शेयर करेंगे, है ना। और कल के ब्लॉग में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करना, और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आगे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।